अच्छा, आप लोगों को याद हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कुछ ही दिनों पहले, मुश्किल से 1 या 2 दिन पहले, मैंने एक न्यूज पढ़ाई थी आपको। न्यूज थी कि रूस ने एक बाल्टिक देश को धमकी दी है। कमेंट बॉक्स में जरा नाम बताइए वो कौन सा देश है जिसको धमकी दिए जाने पर मैंने आपको बताया था कि धमकी का कारण भी बताया था, पर मैं दूसरे पार्ट में आपसे पूछूंगा कि क्या कारण था जिसकी वजह से उन्होंने धमकी दी। अब सवाल बनता है, तुम बॉर्डर देखो ना। तो हां, तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि कमेंट बॉक्स के अंदर कौन सा पॉइंट था, कौन सा देश था। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कौन सा देश था? अगर आपको एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया करके चीजें याद आ रही हो, बिल्कुल लिथुआनिया करके देश था। ठीक है, आप लोग इस चीज को सही से आंसर दे चुके हैं। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको यह भी पता होगा कि लिथुआनिया को अल्टीमेटली रूस ने धमकाया क्यों था। मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में चीजें एक दिन में घटित नहीं होती हैं, उनके पीछे पूरी कहानी होती है। तो आपको याद होगा कि लिथुआनिया तक रूस के रास्ते, देखिए रूस से सामान निकल के रूस के ही एक और हिस्से जिसका नाम था कैलिनग्राड, वहां तक जाने के लिए लिथुआनिया से ट्रेन जाया करती थी। वर्तमान समय में लिथुआनिया ने क्या किया, उसने कहा कि मैं ट्रेन को जाने से रोकूंगा। कहां रोकेगा भाई? बोले रास्ता रोकूंगा। रास्ता रोकूंगा तो इस बात पर रशिया नाराज हुआ था, होपफुली आपको याद होगा। उसने धमकी तक दे दी लिथुआनिया को कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। पता है रिसेंटली क्या हुआ है? रशिया ने दुनिया भर के सैंक्शंस को दिमाग में रखते हुए एक अलग ही लेवल का कदम उठा दिया है। क्या कदम उठा दिया है? यूरोपियन यूनियन रूस को धमकी दे रहा था कि इस साल के एंड तक हम तुम्हारे यहां से गैस परचेज करना कम कर देंगे। अच्छा, इस समय हुआ यह था कि इन लोगों ने, विशेष रूप से यूरोपियन नेशंस ने, रूस को धमकी दे रखी थी कि हम लोग इस साल के अंत तक पहुंचते पहुंचते 2/3 गैस का इंपोर्ट रूस से कम कर देंगे। वहीं दूसरी ओर 2027 के लिए कहा गया कि रूस से गैस का इंपोर्ट बंद ही कर देंगे। ये दो न्यूज मार्केट में बहुत तैरी साहब की रशिया के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, रशिया गरीब हो जाएगा और यूं हो जाएगा। रशिया ने इंतजार नहीं किया कि यूरोपियन यूनियन मेरे ऊपर क्या करेगा। पता है आपको रशिया ने क्या किया? उसने खुद से गैस भेजना बंद कर दिया। बोले तुम क्या मेरे ऊपर पाबंदी लगाओगे, पहले थोड़ा फील कर लो कि मैं हूं कौन। और रशिया ने, मेरे प्यारे साथियों, हाँ भाई इधर से देखो, यूं ऊपर उठ रहा है, तुम इंटरफेस इसमें से देख। पकड़ो। तो सवाल ये बना, तुम लोग पहले देख लिया करो इन चीजों को यार, कैमरा हर दिन की परेशानी है। हाँ जी, तो अब बड़ा सवाल क्या बना था? चालू है ना क्लास? ठीक है, चालू है। बफरिंग कर रही है क्लास, ठीक है, इंटरनेट वगैरह चेक कर लो। कल से क्लास का है ना पूरा वीडियो से चेकअप पहले ही करना भाई, है ना? अभी भी बफर कर रहा है। आउटपुट नहीं आ रहा। अब ठीक है। हाँ जी, तो मुद्दा क्या था? थोड़ा सा बीच में व्यवधान आ रहा है, उसके लिए माफी, लेकिन आपको बेहतर एक्सपीरियंस हो इसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है। तो हुआ क्या साथियों कि 2/3 गैस के ऊपर इन्होंने कहा कि हम साल के एंड तक गैस की कटौती कर देंगे। रूस ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जिसको जो करना है वो करते रहो, मैं तुम लोगों का गैस का एक्सपोर्ट बंद ही कर देता हूं। और साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि रूस ने हाल ही में
जर्मनी को, जो कि यूरोपियन यूनियन का सबसे ताकतवर देश माना जाता है या फिर सबसे पैसे वाला देश माना जाता है, उसको भेजे जाने वाली गैस में 60% की कटौती कर दी। इतना ही नहीं, इटली की गैस जो भेजी जाती है उसमें 50% की कटौती कर दी। आपको याद होगा मैंने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के बारे में बताया हुआ है, जो रूस से होकर के बाल्टिक सी से होते हुए जर्मनी तक पाइपलाइन के माध्यम से जो गैस पहुंचती है, उसने उसके अंदर अचानक अपनी सरकारी कंपनी जो गैज़प्रोम है उसको बोलकर कटौती करवा दी और कहा कि इनकी गैस रोक दो। आपको मालूम है कि इसका क्या इंपैक्ट होगा? चलिए आज के सेशन में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है साथियों। इसकी खबर की महत्वता को आप तब समझेंगे जब आपको मैं सही मायने में कुछ फिगर दूंगा जिससे आपको अंदाजा लगेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि रूस यूरोप को एक दिन में कितने मिलियन डॉलर की गैस बेचता है। एक रफ फिगर मैं आपको देता हूं जो मुझे नेट पर प्राप्त हुआ। 850 मिलियन डॉलर प्रतिदिन। कितना? 850 मिलियन डॉलर, यानी 1 बिलियन डॉलर के दाम से मात्र कुछ मिलियन कम। इतनी गैस प्रतिदिन यूरोप को बेची जाती है। इतने डॉलर की गैस, यानी 1 बिलियन डॉलर के लमसम आप आइडिया ले लो। अच्छा, यूरोपियन यूनियन का कहना है कि चूंकि आप लोग इतनी गैस बेचते हैं, तो आप हमसे जो प्राप्त हुआ पैसा है इसका उपयोग यूक्रेन के ऊपर युद्ध करने में करते हैं। रशिया ने कहा, सुनो, अगर तुम्हें गलतफहमी है कि मैं तुम्हारे को बेच के ही पैसा कमाता हूं, लो तुम्हारी गैस रोकता हूं। अब तुमको पता चलेगा कि इस गैस से तुम्हें क्या लॉस होते हैं। अब आपको जानना होगा कि इन्हें क्या लॉस होता है। आइए आज के सेशन में हम बताने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया की 5 देशों की, बड़े बड़े देशों की गैस के अंदर कटौती कर दी गई। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा। यदि आपके पास में वर्ल्ड मैप रखा हुआ है तो आप उसको देखकर थोड़ा सा एहसास करें। आपको मालूम चलेगा कि ये सारे के सारे वो देश हैं जो कि सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड में गुजरते हैं। ठंड इतनी ज्यादा कि यहां पर यूरोप के अंदर बर्फ का पड़ना आम बात मानी जाती है, क्योंकि टेम्परेट रीजन में है अधिकांश हिस्सा। ऐसी स्थिति में यहां पर बर्फ का बहुत प्रभाव रहता है। बर्फ ज्यादा होने की वजह से घरों को गर्म करने के लिए गैस की जरूरत पड़ती है। यह बात मैं आपको मल्टीपल टाइम पहले भी बता चुका हूं। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज से मतलब क्या है, जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, इन्हें भी नेचुरल गैस की जरूरत होती है। इस गैस का उपयोग करके ही यूरोप में बहुत सारे उद्योग धंधे चलते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि यूरोप के अंदर सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगेन, क्योंकि यह उस जोन में है जहां सूरज की सीधी रोशनी नहीं पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी रिन्यूएबल सोर्सेस के माध्यम से एनर्जी पहुंचने में दिक्कत आती है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस से मतलब क्या है मेरा? रिन्यूएबल एनर्जी से मतलब है कि पवन ऊर्जा या फिर सोलर एनर्जी, इनसे एनर्जी कभी कम पहुंचती है, तो उस समय पर ये यूरोपियन देश इस गैस का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करते हैं। आपको जानना होगा कि यूरोपियन देशों ने अपनी एक परिपाटी बना रखी है। क्या? कि गर्मियों के समय पर जब गैस का ज्यादा उपयोग नहीं होता, ये लोग सस्ते दामों पर गैस खरीद के सर्दियों के लिए स्टॉक कर लेते हैं। आपको एक फैक्ट बताता हूं कि इस समय इस सर्दियों के लिए इन देशों के पास 57% गैस का स्टॉक हो चुका था। लेकिन जैसे ही यह स्टॉक की न्यूज बाहर निकल कर आई, रशिया ने सर्दियों में इनको असल मायने में ठंड का एहसास दिलाने के लिए इस स्टॉक के अंदर कटौती कर डाली। अब यह न्यूज इतनी खतरनाक रूप से यूरोपियन यूनियन के ऊपर पड़ी है कि आज एक ऐसी न्यूज और बाहर निकल करके आई। यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने कहा कि अगर हमारे पास गैस नहीं पहुंची तो हम कोयले से बिजली बनाना शुरू करेंगे, हम कोयले से गर्मी पैदा करना शुरू करेंगे सर्दियों में। आप सोचकर देखिए ये कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं रशिया की गैस के ऊपर। आइए कुछ न्यूज के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा, नॉर्ड स्ट्रीम जो है
वो रशिया से निकल करके जर्मनी तक जाने के लिए बाल्टिक सी से होते हुए एक गैस पाइपलाइन है, जिससे होते हुए यह सारा की सारा चीज चलता है। ठीक है ना। हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं सर कैमरा गड़बड़ा रहा है। हाँ जी, लेकिन इस समय पर हमको भी पता है, हाँ स्क्रीन इसलिए हिल रहा है क्योंकि कैमरा गड़बड़ा रहा है और उसके बावजूद अभी भी सेट नहीं हुआ है। ठीक है ना। ये लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो रखे हैं। गैज़प्रोम जो है यहां से गैस के जो सप्लाई है उसको पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इटली के द्वारा कहा गया है कि यदि यह स्थिति रही तो हमारा हालत खराब हो जाएगा। रशिया की गैज़प्रोम ने इससे पहले डेनमार्क की बिजली मतलब गैस काटी थी, उसके बाद फिनलैंड की गैस काटी थी। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे देशों को गैस सप्लाई के अंदर कमी कर दी थी। रशिया के द्वारा इस गैस के एक्सपोर्ट में जो कमी की गई है, इसे यूरोपियन देश पॉलिटिकल मूव बता रहे हैं। मुझे तो नहीं पता ये पॉलिटिकल मूव है या नहीं है, लेकिन मैं आपको एक तथ्य याद दिलाता हूं। केवल मुझे कमेंट बॉक्स में इतना बता दो, इस घटना से महंगाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मुझे ज्यादा एनालिसिस तो करना नहीं है, केवल मुझे एक कमेंट का आंसर बता दो, इसकी वजह से, इस घटना की वजह से महंगाई पर क्या असर होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब आवश्यक चीजें जरूरत से ज्यादा महंगी हो जाएंगी तो ओवरऑल यूरोप की महंगाई बढ़ेगी। यूरोप की महंगाई बढ़ेगी, यूरोप की इंडस्ट्रीज पर फर्क पड़ेगा, और अगर यूरोप की इंडस्ट्रीज पर फर्क पड़ेगा तो ओवरऑल मार्केट पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होगा। मुझे बताइए, अगर ओवरऑल महंगाई बढ़ती है तो मैंने आप लोगों को कल इसी समय पर एक न्यूज पढ़ाई थी। मैंने कहा था कि इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजफुल है महंगाई का बढ़ना, और मैंने इसी के ऊपर आपको ब्लैक स्वैन इवेंट पढ़ाया था और कहा था कि आर्थिक मंदी जो है उसे आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस तरह के समीकरण बैठते जा रहे हैं वो किसी भी प्रकार से सपोर्टिव नहीं है। ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बजट गड़बड़ाएगा और पूरा की पूरा यूरोप परेशान हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक फैक्चुअल डेटा आएगा, और वो ये कि सर दुनिया भर के अंदर गैस सप्लाई में रूस का कितना कंट्रीब्यूशन है। अब इस फिगर को आप जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नेचुरल गैस नंबर 1 पर जो है वो रशिया के पास है, नंबर 2 पर ईरान के पास है, नंबर 3 पर कतर, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान और उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। यदि ये हालात हैं तो आपके सामने फिर एक सवाल बनता है, और वो सवाल क्या है कि अगर ये हालात बने रहेंगे तो इन दोनों देशों से तो कोई भी गैस मंगाने की स्थिति में रहता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में रशिया से गैस जाएगी नहीं, ईरान से गैस खरीदने के लिए पहले ही पाबंदी लगा रखी है, यानी जिनके पास गैस है उनके ऊपर दुनिया भर की पाबंदी लगी हुई है। बचा कौन? इनके पास में कतर बचकर आया। कतर जैसे ही बचकर आया, आप पूछेंगे सर क्या अमेरिका इनको बचाने नहीं आएगा? का आएगा ना। अमेरिका ने अपने द्वारा ट्रकों में भर करके, यानी टैंकरों में भर भर के गैस इन तक भिजवाई। टैंकरों से क्या फर्क पड़े, जहां गैस पाइपलाइन सीधी चलकर आ रही है, और टैंकर से कितनी सप्लाई कर लोगे आप। तो यूएस का तो काम चला नहीं, जर्मनी को पता चल गया कि मामला बिगड़ेगा। ऐसी स्थिति जिसमें कि जर्मनी जो है वो इतना ज्यादा गैस पर डिपेंड करता है। आप सोचकर देखो, जर्मनी अपनी कुल गैस की आवश्यकता का 42.6% इंपोर्ट से ही प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में जर्मनी ने इस स्थिति को भांपते हुए तुरंत कतर की यात्रा करी, और कतर की यात्रा करते ही उसने कहा, जर्मनी ने कतर की यात्रा करी क्योंकि दुनिया में तीसरा जो गैस प्रोड्यूसर है वो कतर है। अब कतर की यात्रा करी तो कतर के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि भविष्य में वो इनको गैस पहुंचा दे। आपको क्या लगता है कि गैस पर पाबंदी आते ही तुरंत कतर गैस की सप्लाई कर देगा क्या? आंसर है जी नहीं। क्यों साहब? क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बनने में कोई एक दिन का खेल नहीं था, सालों साल लगे थे, तब जाके समुद्र से पाइपलाइन डली थी। कतर से अगर यूरोप में गैस पहुंचना है तो भी वो आसान काम नहीं है, उसमें भी लंबा टाइम लगेगा, तब जाकर गैस पहुंचेगी। यानी कि ये भले ही समझौता कर लिया हो, लेकिन इसका कोई वर्तमान में तात्कालिक रूप से प्रभाव नहीं है। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए आपसी समझौते करने लग रहे हैं। कैसे? इजराइल ने कहा है कि वो इजिप्ट के रास्ते होकर के पूर्वी मेडिटेरेनियन सी से होते हुए यूरोप को गैस पहुंचाने का काम करेगा। ये सब बातें हैं। बातों का क्या है? क्योंकि अर्जेंसी तो वर्तमान में गैस पहुंचने की है, और अगर ये हालात रहे
तो चाहे यूरोपियन यूनियन, इजिप्ट और इजराइल के बीच में गैस का समझौता हो गया हो, लेकिन वो पूरी तरह निष्प्रभावी रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली रशियन गैस पर यूरोप की डिपेंडेंसी 1 साल में खत्म नहीं होने वाली है, उसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा। और अगर यही हालात रहे तो पूरी दुनिया को यूरोप में बढ़ी हुई महंगाई का सामना करना पड़ेगा और अल्टीमेटली दुनिया में मतलब जो स्थितियां हैं वो सामान्य नहीं होंगी। ओवरऑल कहूं तो यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस दुनिया भर में बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी ला चुका है और आगे भी लाएगा। ठीक है, यह हुआ आपके लिए पहली इंपॉर्टेंट खबर। आप इस सेशन को लाइक शेयर कर सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेशन के नीचे ही लाइक का ऑप्शन है, सेशन के नीचे ही शेयर का ऑप्शन है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का ऑप्शन है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ें, यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस या पेड कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट प्राप्त करना, तो यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के लिए इस रविवार से नेक्स्ट रविवार दैट इज ऑफ 26 ऑफ जून आपके लिए एक टेस्ट रखा गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये एक फ्री टेस्ट है एसएससी कैटेगरी में, आप इसे जाके ज्वाइन करें और आप यहां पर महत्वपूर्ण तरीके से पार्टिसिपेट करते हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए रैंक्स के साथ साथ गिफ्ट भी अचीव कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा, सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है, पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।